नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। जदयू के नए रणनीतिकार मनीष वर्मा जी बन गए हैं। आरसीपी सिंह का सेकंड पोजीशन जो था, जो जदयू के टाइम में, नीतीश जी के टाइम में जो आरसीपी सिंह का पोजीशन था, उस पोजीशन पर अब मनीष वर्मा आ गए हैं। क्या है उनका यहाँ पे पहुँचना, कैसे वो यहाँ पे पहुँचे हैं और क्या अब जदयू का भला होगा, क्या होगा, इन सब बातों के लिए हम पहुँचे हुए हैं जन स्वराज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर जी के पास में। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। मनीष वर्मा जी पोजीशन 2 पर आ गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक जो बिहार के लोगों में ये मिथक बना हुआ था जो नीतीश कुमार जी बड़े ईमानदार साफ सुथरा छवि के नेता हैं जी। मनीष वर्मा जी को महिमा मंडित करके इस बात को उन्होंने प्रमाणित कर दिया है जो उनके यहाँ घोटालेबाजों की काफ़ी इज्जत है। घोटालेबाज को वो संपोषित करते रहे हैं, संरक्षित करते रहे हैं। मनीष वर्मा भी उसी तरह के एक बड़े घोटालेबाज व्यक्तित्व के स्वामी हैं और उसको इस तरह से महिमा मंडित करना बिहार में भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा देने जैसा है। इससे साफ है। ये आप मनीष वर्मा जी के बारे में बात कर रहे हैं, जो पूर्व आईएएस थे, जो रिटायर होने के बाद वीआरएस लेकर के वो आ गए, जदयू में आ गए, महासचिव बन गए। आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जी, आरोप नहीं, आरोप तो सार्वजनिक है। जब वो उड़ीसा कैडर के उनके संबंध में आप लोग को, बिहार के लोगों को बहुत जानकारी नहीं है। वो उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। उड़ीसा कैडर में वो पहले एसडीएम के पद पर पदस्थापित थे, उसके बाद डीएम बनाए गए, फिर बालासोर जगह है उड़ीसा में जहाँ के वो जिलाधिकारी बनाए गए। 2011 में आप लोगों को उस समय पता नहीं, देश को पता है, और 700 करोड़ रुपया का दाल घोटाला हुआ था। अच्छा। नवीन पटनायक सरकार में उस 700 करोड़ रुपया का घोटाला इन्हीं के जिले से संबंधित था और उसमें 3 आईएएस अधिकारी संलिप्त थे, जिस कारण नवीन पटनायक पर गाज गिर गया। नवीन पटनायक की थूथू होने लगी और उनके प्रिय प्रतिभा मल्लिक, जो बाल कल्याण विभाग की मंत्री थी, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उनको इस्तीफा देना पड़ा और नवीन पटनायक के आदेश से जांच सेटअप हुई। और उसके बाद नीतीश बाबू ने इनका कैडर चेंज बुला करके बिहार में 5 वर्ष की प्रतिनियुक्ति के लिए इनको बुला लिया। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी आईएएस अफसर अगर किसी स्टेट के कैडर का है और वो चाहता है किसी दूसरे स्टेट में जाना, तो वो भारत सरकार से आग्रह कर सकता है और संबंधित स्टेट की सरकार उसको अगर अप्रूवल देती है तो उसको उस स्टेट में लाया जा सकता है। तो नीतीश बाबू के जिला के हैं, नीतीश बाबू के प्रिय हैं, उनके जात बिरादरी के हैं, तो नीतीश बाबू इनको बुला के ले आए बिहार में। 700 करोड़ रुपया का घोटाला किया था उड़ीसा में, अब बिहार में ले आकर के उन्होंने महिमा मंडित किया, अपना सलाहकार बना लिया और यहाँ उनकी प्रगति होती रही। उनको संरक्षण नीतीश बाबू से मिलता रहा। फिर इनको पूर्णिया का डीएम बनाया गया। पूर्णिया इन पर इतनी कृपा हुई नीतीश बाबू की कि पूर्णिया के डीएम बनाए गए। डीएम बने तो 14 में जब संसदीय चुनाव हो रहा था, उस समय इन्होंने भारी गड़बड़ी की पूर्णिया में, जिस कारण निर्वाचन आयोग ने इनको कलेक्टर पद से वापस बुला लिया, हटा दिया और दूसरे को कलेक्टर को डिप्यूटेशन का आदेश दे दिया। फिर चुनाव जब ख़त्म हुआ तो पटना के डीएम बना दिए नीतीश बाबू। जब नीतीश बाबू इस्तीफा करके जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए, तो आप लोगों को मालूम होगा कि पटना के गांधी मैदान में वर्ष 2015 में भारी हंगामा हुआ था, जब रावण वध के दौरान भगदड़ हुआ था, जिसमें 30-40 लोग मारे गए थे। अब करीब 50 से अधिक लोग बुरी तरह घायल हुए थे। उस समय मुख्यमंत्री मांझी जी थे और जिस समय घटना घट रही थी, ये एक होटल में, पटना के एक नामी गिरामी होटल में ये जश्न मना रहे थे। दूसरे ही दिन
रातों रात मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने इनको वहाँ से कलेक्टर से हटा दिया, लाइन हाजिर कर दिया। फिर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए, मांझी जी को हटा के, तब इनाम का यह दौर जारी रहा और इनको बाल कल्याण, हाँ, जब वहाँ से उड़ीसा से लाए गए थे तो इनको उसी विभाग का निदेशक बनाया गया, बाल कल्याण विभाग का, जिस विभाग से इन्होंने उड़ीसा में 700 करोड़ रुपए के घोटाले में इनकी संलिप्तता थी। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को अपने साथ रखकर अपना सचिव बनाया उन्होंने, अपना सेक्रेटरी बनाया, फिर बाद में चल कर के आपदा प्रबंधक विभाग में सलाहकार बनाया। जब आपदा प्रबंधन के सलाहकार रहते हुए ये इतना काम किए हैं, जब पूरे बिहार में 15 को पुल दह गया है, 2 महीना के अंदर 15 पुल दह गया, तो मैं तो भारत सरकार से मेरी अपील होगी कि ये जांच होनी चाहिए मनीष वर्मा के कृतित्व का। उड़ीसा से लेकर बिहार तक जो इनके गोरखधंधे चले हैं, जिस तरह की अफसरशाही इन्होंने चलाई है, और जिन जिन विभागों में वो गए हैं उन तमाम विभागों में इनकी कार्रवाई की जांच होनी चाहिए। और यदि ये भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं संलिप्त तो इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को महासचिव बना करके अपना उत्तराधिकारी नीतीश बाबू बना रहे हैं, तो आप इससे सहज अनुमान लगा सकते हैं जो नीतीश बाबू का इनका जो घालमेल है वो उनकी ईमानदारी को प्रमाणित नहीं करता है। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इसके बारे में आपने निश्चित रूप से कुछ तो जानकारी ली होगी कि प्रमाण जो है आपके पास कुछ होगा कि ये बातें सत्य हैं? देखिए, तो पब्लिक डोमेन में भी है और कई जगह है, वो उसके लिए आप ये प्रमाण की बात ही है। जब वहाँ 5 साल के डिप्टेशन पर आए और ये 5 साल जब पूरा हो गया तब VRS ले लिए, क्यों नहीं गए उड़ीसा? चूँकि यहाँ आराम मिल गया, यहाँ सरकार में बैठे बैठे सारी सुविधाएं मिल गई, सरकार का संरक्षण मिल गया, सरकार के दुलरुआ थे, तो इनके मामलों पर तो कड़ी जांच होनी चाहिए। हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। अगर ये आरोप सही है तो इस पर जांच होनी चाहिए। चलिए, ये तो आपका जो आरोप है वो हम अलग बात कर लेते हैं, लेकिन एक बात और भी आप बताएंगे कि अब वो जो नंबर 2 के पोजीशन पर आ गए हैं, तो जिस तरह से RCP सिंह का हाल हुआ था, क्या भविष्य में ऐसा इनके साथ भी हो सकता है? देखिए, कोई अपना सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। जो नीतीश जी जिस पर विश्वास करते हैं वो क्षणिक विश्वास रहता है। थोड़ी सी भी 19-20 होती है, उस आदमी को मंकी की तरह निकाल के बाहर कर देते हैं। ऐसा उनका शताधिक उदाहरण है उनके राजनीतिक जीवन का। और दूसरी बात है कि हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता बिहार की राजनीति में समाप्त हो चुकी है। ये पलटू राम का खिताब इनको मिला हुआ है। कब राजद में रहेंगे, कब बीजेपी में रहेंगे, कब बीजेपी में रहेंगे, कब राजद में रहेंगे। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर जी आदरणीय कहते हैं जी तो मरे हुए सांप हैं, जिनके गर्दन में जाएंगे उनको नुकसान करेंगे। तो भाजपा को अभी समझ में नहीं आ रहा है। सत्ता का सुख भोगने के लिए भाजपा भले उसके साथ सटा हुआ है, लेकिन इसका खामियाजा 2025 के चुनाव में भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा। चलते चलते एक और प्रश्न आपसे ले लेते हैं कि फिर से कई नदियां उफान पर हैं, बिहार में फिर से बाढ़ की स्थिति बन रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार की यह विडंबना है। प्रत्येक वर्ष हजारों करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन में खर्च होता है और इसमें लूट मची रहती है। नदियां आती है, नदी में बाढ़ आती है मौसम में, और इनका सारा रुपया खर्चा किया हुआ बाढ़ में दह के ख़त्म हो जाता है। रुपया 1 लाख खर्चा होता है और दहता है 20 लाख कागज़ में। तो ये लूट का कारोबार है सिंचाई विभाग और आपदा प्रबंधन। ये बाढ़ की समस्या के अस्थायी निदान के लिए हमारी बिहार की सरकारों ने कभी कोई समाधान नहीं किया, कभी कोई पहल नहीं की। क्या देश में काबिल इंजीनियरों की कमी है? क्या देश में काबिल सिंचाई जल प्रबंधन करने वाले लोगों की कमी है?
अगर सरकार के पास नहीं है तो प्राइवेट क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग हैं जो जल प्रबंधन का काम देख रहे हैं, उनको हायर करना चाहिए और अस्थाई निदान निकाला जाना चाहिए बिहार में बाढ़ से। जन स्वराज पार्टी के पास है इसका कोई अस्थायी निदान? निश्चित आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार इस बात के लिए चर्चा करते रहे हैं और तमाम मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में भी कहते रहे हैं कि यदि जन स्वराज की व्यवस्था आई, जन स्वराज की सरकार बनी तो बेहतर से बेहतर काबिल लोगों को, जो सिंचाई प्रबंधन के महारत हासिल लोग हैं, ज़रूरत पड़ी तो बाढ़ के लोग जो प्रशासन में नहीं है, सरकार में नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में सिंचाई प्रबंधन के क्षेत्र में उनके पास गुणवत्ता है, उनके पास ज्ञान है, वैसे लोगों का सहयोग लेकर हम लोग एक ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे कि बाढ़ से अस्थाई निदान हो सके और इन अतिरिक्त जलों का सदुपयोग हम सिंचाई के संसाधनों में, विद्युत उत्पादन के संसाधनों में और दूसरे कार्यों में कर सकेंगे। इसका बेहतर प्रबंधन किया जाएगा, निश्चित रूप से किया जाएगा। चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आपने देखा, ये जन स्वराज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर जी थे, जिन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं मनीष वर्मा जी पर कि वो किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनका कई रिकॉर्ड उन्होंने बताने का प्रयास किया है। उसके साथ ही साथ इन्होंने एक बात और भी ताल ठोक के कहा कि बिहार जिस तरह से प्रत्येक वर्ष बाढ़ की दुर्दशा झेलता है, उसका अगर कोई सटीक व्यवस्था है कि बाढ़ ना आए, बाढ़ की स्थिति ना बने, तो वो जन स्वराज पार्टी के पास में है। अब ये क्या व्यवस्था है और ये कैसे काम करेंगे, ये तो वक्त के गर्भ में क्या है वो उसी टाइम पता चलेगा। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।